दोस्तों, अगर आप भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत से खुश हो और अगर आप भारतीय टीम को इंग्लैंड की टीम से बेहतर टीम मानते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरे और सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड की टीम को उन्हीं की सरजमी पर इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल की भारतीय टीम ने पछाड़ दिया है और बर्मिंघम में भारतीय टीम ने इतिहास में पहली बार कोई टेस्ट मुकाबला जीता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम से मिले 608 रनों के लक्ष्य का पीछा करना शुरू कर दिया, जहां पर इस टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम ने 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे और आज इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले के निर्णायक और 5वें दिन इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओली पॉप और हैरी ब्रुक की जोड़ी भारतीय गेंदबाजी का सामना करने मैदान में उतरी थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने खड़े रहना भी इतना आसान नहीं था। अपने गेंदों से अंग्रेज बल्लेबाजों पर आग बरसा रही भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज अब इस मुकाबले में दबाव में था। इंग्लैंड की टीम जानती थी कि यहां से वह यह मुकाबला नहीं जीत सकती थी। केवल और केवल इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को ड्रा करने के इरादे से ही मैदान में बल्लेबाजी के लिए आई थी और फिर इस 5वें दिन मैदान में उतरे हैरी ब्रुक और ओली पॉप की इस जोड़ी का सामना हुआ शानदार गेंदबाजी डाल रहे आकाशदीप से। और इस 5वें दिन की शुरुआती कुछ ओवरों में ओली पॉप और हैरी ब्रुक इस जोड़ी ने कैसे न कैसे करके खुद को भारतीय गेंदबाजी से बचा लिया। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इस मुकाबले में कर रहे थे, उसके सामने ज्यादा देर तक इंग्लैंड की यह बल्लेबाजी नहीं बच सकती थी। और तभी पारी का 20वां ओवर डालने आए आकाशदीप ने सेट हो चुके ओली पॉप को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ओली पॉप इस मुकाबले में 50 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। आकाशदीप ने फिर से अपनी टीम के लिए इंग्लैंड का एक बहुत ही बड़ा विकेट निकाला था। इंग्लैंड की टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए और हैरी ब्रुक का साथ देने इंग्लैंड के कप्तान खुद बेन स्टोक्स मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स की इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की इस कमजोर पड़ चुकी पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके हैरी ब्रुक को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हैरी ब्रुक इस मुकाबले में 31 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। हैरी ब्रुक वही खिलाड़ी था जो इस 5वें दिन से पहले कह रहा था कि भारतीय टीम से मिलने वाला कोई भी लक्ष्य इंग्लैंड की टीम इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में जरूर हासिल करेगी। लेकिन भारतीय टीम ने हैरी ब्रुक के इस घमंड को भी चकनाचूर करके रख दिया। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के साथ बल्लेबाजी के लिए पहले पारी में इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जेमी स्मिथ आए थे और फिर यहां से बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने भारतीय तेज गेंदबाजी के आक्रमण से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को बचा के रखा और एक अहम साझेदारी भारतीय टीम के गेंदबाजी के खिलाफ बनाकर दिखाई। बार बार भारतीय टीम के गेंदबाजों के सटीक गेंदों से बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ की यह जोड़ी बचती जा रही थी और उन्हें सेट होने का इसी वजह से मौका भी मिल रहा था। लेकिन कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों पर पूरी तरह भरोसा करते हुए नजर आ रहे थे और फिर तेज गेंदबाजों के बाद अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा और स्पिन गेंदबाजी ने भी इस 5वें दिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ा दी। स्पिन गेंदबाजी के सामने बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ की यह जोड़ी बहुत ही ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी और फिर इसी दबाव के बीच फंसे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को लंच ब्रेक से ठीक पहले वॉशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेन स्टोक्स 73 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे। इंग्लैंड के हाथ से यह अब मुकाबला निकल चुका था। इस 5वें दिन का पहला सेशन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा था। अब इस 5वें दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ। भारतीय टीम और शुभमन गिल की पूरी गेंदबाजी इसी सेशन को इस मुकाबले का अंतिम सेशन बनाने की पूरी कोशिश करने वाली थी। अब विकेट गिरने के बाद क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी भी जेमी स्मिथ भारतीय गेंदबाजी के लिए एक बड़ा खतरा बनकर मैदान में मौजूद थे। इस मुकाबले में अभी तक भारतीय टीम ने जेमी स्मिथ का विकेट नहीं हासिल किया था
पहले पारी में भी जेमी स्मिथ नाबाद अकेले ही अंतिम विकेट तक बल्लेबाजी करके बिना आउट हुए मैदान से बाहर गए थे और इस पारी में भी जेमी स्मिथ के बल्ले की असली ताकत इस मुकाबले में सभी को देखने को मिल रही थी। जेमी स्मिथ इकलौते इंग्लैंड के ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे पा रहे थे। क्रिस वॉक्स के साथ मिलकर जेमी स्मिथ ने इंग्लैंड की इस पारी के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ तो जेमी स्मिथ ने एक चौका और 2 धमाकेदार छक्के इस ओवर में लगा दिए थे और फिर इसी बीच जेमी स्मिथ ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। जेमी स्मिथ इस मुकाबले में अब इंग्लैंड की टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित होने लगे थे। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में जेमी स्मिथ के सामने पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी, जिस वजह से अब फिर एक बार शुभमन गिल को तेज गेंदबाजी को गेंद थमानी पड़ी और फिर तभी पारी का 53वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके क्रिस वॉक्स को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। क्रिस वॉक्स इस मुकाबले में 32 गेंद में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब इंग्लैंड के बस 3 विकेट बचे थे। भारतीय टीम एक बड़ा इतिहास रचने से कुछ ही विकेट दूर थी। अब मैदान पर बाइडेन कर्स आए थे, लेकिन एक छोर से सेट हो चुके जेमी स्मिथ रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार भारतीय टीम की गेंदबाजी पर रन बनाते ही जा रहे थे। जेमी स्मिथ इस मुकाबले में किसी T20 मुकाबले की तरह ही बल्लेबाजी कर रहे थे। जेमी स्मिथ की इस बल्लेबाजी ने अब कप्तान शुभमन गिल को तक सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब जेमी स्मिथ के सामने इस मुकाबले में लाजवाब और सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले आकाशदीप आ चुके थे। लेकिन आकाशदीप के खिलाफ भी जेमी स्मिथ ने 2 धमाकेदार छक्के एक ही ओवर में एक के बाद एक लगा दिए थे। जेमी स्मिथ की यह बल्लेबाजी को देखकर आकाशदीप तक हैरान थे, लेकिन आकाशदीप ने अपनी सटीक गेंदबाजी जेमी स्मिथ के सामने जारी रखी और फिर इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट लगाने गए। जेमी स्मिथ को आकाशदीप ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। जिम स्मिथ इस मुकाबले में 99 गेंदों में 88 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जेमी स्मिथ के इस विकेट के साथ आकाशदीप ने अपना इस मुकाबले का पंजा खोल लिया था। इस पारी में 5 विकेट हासिल करके आकाशदीप ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। अब भारतीय टीम बस 2 विकेट से अपने इस मुकाबले में जीत से दूर थी। अब मैदान पर जोश टंगाए थे, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बाइडेन कर्स इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जिस भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया, उसके सामने इंग्लैंड की गेंदबाजी क्या ही बल्लेबाजी करने वाली थी। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने जोश टंग को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश टंग इस मुकाबले में 29 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए थे। अब इंग्लैंड के 9 विकेट आउट हो चुके थे। भारतीय टीम बस एक ही विकेट से इतिहास रचने से दूर थी। अब मैदान पर इंग्लैंड की आखिरी विकेट के रूप में शोएब बशीर आए थे, लेकिन सेट हो चुके बाइडेन कर्स और नए बल्लेबाज शोएब बशीर ने अंत में भारतीय टीम को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने कई बड़े शॉट भी खेल के दिखाए। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने सेट हो चुके बाइडेन कर्स को भारतीय कप्तान शुभमन गिल के हाथों के कैच आउट कर दिया और यह मुकाबला यहीं पर खत्म हो गया और भारतीय टीम ने एक बड़ा इतिहास अपने नाम कर लिया। और बर्मिंघम के इस मैदान में भारतीय टीम ने इतिहास में पहली बार इंग्लैंड की टीम को मात देकर अपना नाम इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 336 रनों से जीत लिया और इंग्लैंड के साथ इस टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक मुकाबले में जीत दिलाने के पीछे भारतीय टीम के एक नौजवान गेंदबाज का बहुत ही बड़ा हाथ रहा और उस गेंदबाज का नाम था आकाशदीप। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की जगह इस मुकाबले में भारतीय टीम में खेल रहे आकाशदीप ने इस महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। इंग्लैंड की पहली पारी में आकाशदीप ने इंग्लैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, तो वही दूसरे पारी में आकाशदीप ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 6 विकेट इस दूसरे पारी में हासिल करके इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में 10 विकेट ले लिए और भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, आप आकाशदीप की इस मैच जीतने वाली अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।